अस्सलामुअलैकुम। क्लास एर्थ सब्जेक्ट उर्दू एडवांस दर्जा 8 मज़मून उर्दू एडवांस। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, माशाल्लाह अपने सबक नंबर 5 जिसका नाम है अक्लमंद कैदी, इसको आपने शुरू किया। और इसमें देखिए आप पेज नंबर 40 पर, जहाँ पर बीच में लिखा हुआ है अल्फाज की मश्क, यहाँ तक आपने काम मुकम्मल कर लिया। आज हम यहीं से पढ़ाई शुरू करेंगे, अल्फाज की मश्क करेंगे आज हम। आगे लिखा हुआ है देखिए, दर्जे झेल अल्फाज की जमा दो तरह से लिखिए। जैसे तोहफ़ा की एक जमा तोहफ़े, दूसरी जमा तहाइफ। ऐसे ही मुश्किल की एक जमा मुश्किल है, दूसरी जमा मुश्किलात। तो ऐसे ही नीचे जो अल्फाज दिए जा रहे हैं इनकी दो तरह से जमा लिखनी है। ठीक है, क्या काम बता रहे हैं कि नीचे देख 4 लफ्ज़ आपकी बुक में लिखा हुआ है, एक मसला, एक मौका, ताबीर, मर्तबा। इन चारों की दो दो तरह से जमा लिखनी है। अब एग्ज़ाम्पल ऊपर दे दिया है कैसे दो तरह की जमा हो सकती है। तो देखिए, एक लफ्ज़ आपकी बुक में लिखा हुआ है तोहफ़ा, इसकी दो तरह की जमा कैसे बनी? एक जमा तोहफ़े यानी बहुत सारी गिफ्ट, तहाइफ है ना, दो तरह से बन गई। ऐसे ही मुश्किल की एक जमा मुश्किलें, दूसरी जमा मुश्किलात। तो जैसे ये दोनों अल्फाज की दो दो जमाएँ बनी हैं, ऐसे ही नीचे जो चारों लफ्ज़ दिए गए हैं इनकी भी दो दो जमा लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए, एक पहला लफ्ज़ आपकी बुक में लिखा हुआ मसअला है ना, मसअला, इसकी दो जमा कैसे आएगी? पहली जमा आप क्या लिख लीजिए मसअले, मसअले हो गई एक जमा। दूसरी जमा लिख लीजिए आप मसाइल। क्या लिखेंगे? मसाइल। पहली जमा मसअले, दूसरी जमा मसाइल। ऐसे ही मौका की पहली जमा लिख लीजिए मवाक़े, दूसरी जमा मौक़अ। ठीक है। तो उसके बाद तीसरा लफ्ज़ है ताबीर। ताबीर की पहली जमा क्या है? लिख लो आप ताबीरों, दूसरी जमा ताबीरात, उसके बाद है चौथा लफ्ज़ मर्तबा। मर्तबा की पहली जमा लिख लो मर्तबे, दूसरी जमा मरातिब, लिख लो मरातिब। तो सारे अल्फाज की दो दो तरह की जमा हो गई ना। मसअला की एक जमा मसअले, दूसरी जमा मसाइल। मौका की एक जमा मौक़े, दूसरी जमा मौक़अ। ताबीर की एक जमा ताबीरों, दूसरी जमा ताबीरात। मर्तबा की एक जमा मर्तबे, दूसरी जमा मरातिब। तो ये ऐसे ही बुक के अंदर आप इसको लिख लीजिएगा और इसको अच्छी तरह से याद करिएगा। दूसरा काम आपका है दर्जे, आगे देखिए, दर्जे झेल अल्फाज जमा है, आप उनके वाहिद लिखो। जमा अल्फाज आपकी बुक में लिखे हुए हैं, ये सब आपको उनका वाहिद लिखना है। तो पहला लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है आपकी बुक में? नक़ाइस। नक़ाइस का वाहिद क्या आएगा? इसका वाहिद नक़्स, नून क़ाफ स्वाद। नक़ाइस का वाहिद नक़्स। उलूम का वाहिद इल्म। ममालिक का वाहिद मुल्क है ना। अयूब का वाहिद ऐब। आज़ा का वाहिद उज़्व। क्या आएगा? आज़ा का वाहिद उज़्व। उसके बाद ख़यालात का वाहिद ख़याल। अजसाम का वाहिद जिस्म। तहाइफ का वाहिद क्या आएगा? तोहफ़ा। इनामात का वाहिद इनाम। मुफक्किरीन का वाहिद मुफक्किर। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। तो पहला लफ्ज़ है नक़ाइस, इसका वाहिद नक़्स। दूसरा लफ्ज़ है उलूम, इसका वाहिद इल्म। तीसरा लफ्ज़ है ममालिक, इसका वाहिद मुल्क। चौथा लफ्ज़ है उजूब, इसका वाहिद ऐब। पांचवा लफ्ज़ है आज़ा, इसका वाहिद उज़्व। छठा लफ्ज़ है ख़यालात, इसका वाहिद ख़याल। और सातवां लफ्ज़ है अजसाम, इसका वाहिद जिस्म। उसके बाद तहाइफ का वाहिद तोहफ़ा, इनामात का वाहिद इनाम, मुफक्किरीन का वाहिद मुफक्किर। ये भी आप बुक के अंदर इसको लिखिएगा और लिख करके इसको भी खूब अच्छी तरह से याद करना है। ये आपका 2 काम हुआ। और आज का आपके लिए तीसरा काम ये है, आगे लिखा हुआ दर्जे झेल अल्फाज की जमा लिखिए, यानी अपोजिट वर्ड लिखना है। तो पहला लफ्ज़ आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है? इल्म। इल्म का अपोजिट क्या आएगा? जहल। ठीक है, इल्म का अपोजिट जहल, ये हमने लिख दिया है। करीब का अपोजिट बैद। ऐसे ही नाराज़ का क्या होगा? खुश। शागिर्द का उस्ताद। उसके बाद खूबी का क्या आएगा? ऐब। शोहरत का गुमनामी।
गर्म का ठंडा, इनाम का सज़ा, ठीक है। या इनाम का दूसरा लफ्ज़ आप ये भी लिख सकते हो जुर्माना, ये लिख लो जुर्माना। तो पहला लफ्ज़ है इल्म, इल्म का अपोजिट, इल्म का ज़िद जेल, करीब का बाईद, नाराज़ का खुश, शागिर्द का उस्ताद, खूबी का ऐब, शोहरत का गुमनामी, गर्म का ठंडा, इनाम का जुर्माना। इसको भी आप बुक के अंदर लिखिए। आज का चौथा और आखिरी काम आपका, नीचे सबसे लिखा हुआ है दर्जे झेल अल्फाज में सही इमला वाले लफ्ज़ पर दायरा कर दीजिए। आपकी बुक में बहुत सारे अल्फाज लिखे हुए हैं, इनमें से कुछ की स्पेलिंग सही लिखी है, कुछ की गलत लिखी है। अब जिसकी स्पेलिंग सही लिखी है उस पर इस तरह से गोल दायरा के अंदर उसको कर दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर एक लफ्ज़ लिख करके दे दिया है पेचीदा, इसकी स्पेलिंग देखो सही लिखी हुई है, इसलिए गोल डब्बे के अंदर इसको पैक कर दिया है। ऐसे ही आप भी करो। नस्ल, ये सही लिखा है या गलत स्पेलिंग के साथ लिखा है? सही स्पेलिंग के साथ लिखा है, इसलिए इस पर आप निशान लगाइए इस तरह से गोल। उसके बाद है महारत, है ना। महारत ये सही स्पेलिंग है या गलत? गलत स्पेलिंग है, क्योंकि महारत में ये छोटी हा लटकाने वाली हा होती है, इसलिए इस पर कुछ नहीं करना है। पेचीदा ये भी गलत है, क्योंकि आखिर में हा नहीं बल्कि अलिफ नहीं होगा, हा होगा, इस पर भी कुछ नहीं करना है। कैदी में बड़ा काफ होता है, ये भी गलत स्पेलिंग के साथ है। उसके बाद हैरान, ये सही लिखा हुआ है, इस पर आप गोल निशान लगाइए। ज़हनियत नहीं, जीनत, ये भी गलत लिखा हुआ है, क्योंकि जीनत में जाल नहीं जा होता है। ख़जाने, ये सही लिखा हुआ है, इस पर आप निशान लगाइए। ज़हीन, ये भी गलत लिखा हुआ है, जा होता है उसमें। तोहफ़ा, ये भी सही है। ख़जाने, ये गलत है। सुबूत, ये भी सही है, ठीक है। तो ये चारों काम खूब अच्छी तरह से आप बुक के अंदर फिल कीजिए और उसके बाद इसको खूब अच्छी तरह से याद कीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कोई काम बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी इंशाल्लाह इसके बाद। अस्सलामु अलैकुम।